हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है अस धातु के रूप। अस माने होता है होना। ये थोड़े कठिन रूप है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तो पहला क्या है, लट लकार यानी वर्तमान काल, जैसे इज एम आर का प्रयोग करते हैं, हाँ वॉज वर वेयर का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही संस्कृत में होने के लिए अस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, लट लकार में अस्ति स्था संति, असि स्था स्थ, अस्मि स्वा स्वाम, स्मः। हमने इसका अर्थ भी बताया। अस्ति माने है, स्था माने वे दो हैं, जब इस तरह का अर्थ आए कि वे दो हैं या वे सब हैं, और संति माने वे हैं, बहुवचन के लिए संति प्रयोग हुआ है, शब्द होना चाहिए। ठीक है, अस्ति माने तुम हो, स्था माने तुम दो हो, और स्थ माने तुम सब हो। जब इस तरह का अर्थ आए हो वाला मैं। ठीक है, अस्मि माने मैं हूँ, स्वह माने हम दो हैं, और स्मः माने हम सब हैं। जब इस तरह के अर्थ आएंगे तो एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में क्या क्या लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, असिधा मतलब मेन शब्द आपको समझना है कि अस माने होना, होने के इस रूप में। मैंने दूध मीठा है, राजा जंगल में रहता था, इस तरह का जब आए रूप तो आपको अस धातु के रूप प्रयोग करना है। ठीक है, फिर है लंग लकार यानी भूतकाल के रूप में आसीत आस्ताम आसन। आसी आस्तम आस्त्र, आसम आस्व आस्म माने इसमें था। आसीत माने था, जब था का हिंदी में कोई आपको अनुवाद करने के लिए आए, वह राजा था, तो सह नृपा आसीत, वे दो राजा थे, तो उस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा। आस्ताम माने वे दो थे, आसन माने वे थे, और आसी माने तुम थे, आस्तम माने तुम दो थे, और आस्त माने तुम सब। आसम माने मैं था, आसव माने हम दो थे, और आस्म माने हम सब थे। ठीक है, जब इस तरह का बोध आपको हिंदी से संस्कृत बनाने में हो, तब आपको लंग लकार का, जब पास्ट काल का सेंटेंस हो हिंदी वाले, संस्कृत बनाने हो, था वे दो थे वे थे, तो आपको इस ई वाला लंग लकार के रूप यूज करना पड़ेंगे। अब है लट लकार। लट लकार में अस धातु में भू धातु यूज होती है, जैसे भविष्यति भविष्यतः। ठीक है, तो बोला भविष्य काल का एक वचन भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या होगा, इसको भी मैंने समझाया, लिखा हुआ है एक तरह से, तो आप समझिए, लंबा वीडियो है थोड़ा सा। तो क्या है, भविष्यति माने वह होगा। जब इस तरह का बोध हिंदी वाले सेंटेंस में हो, तब आपको भविष्यति लिखना पड़ेगा। वे दो होंगे, जब द्विवचन में होगा होंगे वाला कोई सेंटेंस, तो भविष्यतः, भविष्यन्ति वे होंगे, भविष्यसि माने तुम होगे, भविष्यथा माने तुम दो होगे, और भविष्यत माने तुम सब होगे। ठीक है, भविष्यामि माने मैं हूँगा, भविष्यावा माने हम दो होंगे, और भविष्यामा माने हम सब होंगे। अब विधिलिंग माने चाहिए के अर्थ में अस धातु के रूप कैसे प्रयोग करोगे। स्यात् स्याताम स्यु, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम स्याओ श्याम। तो स्यात् माने वह होना चाहिए। जब हिंदी में इस तरह का सेंटेंस आए कि वह वहाँ होना चाहिए, सा तत्र स्यात्, उसको वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए कि संस्कृत स्यात् होगी, होना चाहिए। ठीक है, स्याता मन उन दोनों को होना चाहिए। जब दोनों को, कोई व्यक्ति वस्तु वहाँ है, दो हैं, तो वहाँ दो होना चाहिए, चाहिए वाला अर्थ है, तो स्याताम आएगा। स्यु माने उनको होना चाहिए। ठीक है, फिर स्याह तुमको होना चाहिए, स्यातम माने तुम दोनों को होना चाहिए, और स्यात माने तुम सबको होना चाहिए। फिर है श्याम मुझको होना चाहिए, श्याव हम दोनों को होना चाहिए, और श्याम हमको सबको होना चाहिए। जब इस तरह का बोध हिंदी के सेंटेंसों में हो और संस्कृत आपको बनाना हो चाहिए के अर्थ में, तो स्यात् स्यातम स्यु वाले रूप लगेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से, मध्यम पुरुष के हिसाब से और उत्तम पुरुष के हिसाब से। ठीक है, तो ये सब। अब फिर है आपका लोट लकार। लोट लकार है आज्ञा के अर्थ में, प्रार्थना या विनती के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम एस्त, असानी असाओ असाम। अस्तु माने वह हो या हो जाए, इस तरह का बोध वाले जब हिंदी वाले सेंटेंस हो, तो आपको अस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कि वह ऐसा, आप किसी से प्रार्थना हो कह रहे हैं कि हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे घर हो जाएं, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं। स्ताम वे दोनों हो जाएं या हों,
संतु वे हो जाएं, वे सब हो जाएं या वे सब हों। एधि हो जाओ या होइए। एस्तम तुम दोनों हो जाओ। एस्त माने तुम सब हो जाओ। और आसीन मैं हो जाऊं। असाओ हम दो हो जाएं। असाम हम सब हो जाएं। तो ये थोड़े से कठिन रूप हैं बच्चों, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये बात समझना है कि होने की संस्कृत अस धातु के रूपों में अस माने होना, और ये आपको किस आपको सेंटेंस किस प्रेजेंट में, पास्ट में, लट लकार लंग लकार में पूछे गए हैं, तो उसके आधार पे आपको इन रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मुझे तो मेरे विचार से मुझे बहुत कठिन लगते थे जब मैं पढ़ती थी ये वाले रूप, और अब तो हालांकि इतना ज़्यादा नहीं कठिन लगता है क्योंकि पढ़ाती हूँ, तो आपको भी बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आप बार बार समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये रूप अच्छे से याद हो जाएंगे। और आपको हिंदी से जब संस्कृत अनुवाद करना पड़ेंगे तो आपको, क्योंकि रूप के माध्यम से आपके अनुवाद सही होते हैं, ठीक है ना, तो आपको रूप याद होना चाहिए। आप इनको लर्न करिए, समझिए, और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक